जैसे कि मान लीजिए बच्चों उसने क्वेश्चन आपको दिया क्या कि साइन थीटा कितना है -1/2, तो फाइंड थीटा। ठीक, कौन कौन से एंगल की ऐसी वैल्यूज हैं? क्या साइन 360 का वैल्यू निकाल के दिखा दें? अच्छा चलो, अरे यार साइन 360 का वैल्यू इससे पहले, चलो अभी निकाल के दिखा देंगे, रुक जाओ पहले ये सवाल देख लो यार, है ना, अभी थोड़ी लय बनी हुई है, इसको कर लो, अभी साइन 360 निकाल देंगे, परेशान ना हो। इधर देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान से चेक करो, देखो ध्यान से चेक करो, समझ गया मैं तुम्हें 360 में क्या दिक्कत आ रही है? तुम सोच रहे हो कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ना, ऐसा कुछ, रुक जाओ, इसको देखो बच्चों, अब स्टेप्स को ध्यान दीजिएगा, अब स्टेप्स को ध्यान दीजिएगा, क्या दिया उसने, साइन थीटा -1/2, मतलब कह रहा है कि ये बताओ थीटा क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, कौन से ऐसे एंगल्स हैं जिसपे कि साइन -1/2 होता है, ये सवाल है। ठीक, तो देखो कैसे इसको हैंडल करेंगे। सबसे पहले आप ये सोचो, माइनस साइन भूल जाओ, आप इसका माइनस साइन में दिया हो, माइनस साइन आप भूल जाओ। ठीक, सबसे पहले आप ये सोचो कि 1/2 कब होता है, बताओ साइन 1/2 कब होता है? अरे माइनस छोड़ो यार, तुम पहले बताओ साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है, कौन से एंगल पे साइन का वैल्यू 1/2 होता है, क्लास 10th के टेबल से बताइए, कौन से एंगल? 30 डिग्री, 30 डिग्री। भाई माइनस तुम भूल जाओ अपने मन में माइनस भूल जाना है, मन में माइनस भूल जाओ, मन में माइनस भूल जाओ। ठीक, सोचो साइन 1/2 कब होता है, तो बच्चे ने कहा सर क्लास 10th से मुझे पता है, 10th क्लास में इसको पता है कि थीटा 30 डिग्री होगा। मैंने कहा क्लास 11 में कैसे लिख सकते हो? कह रहा सर थीटा को लिखेंगे π/6 रेडियन, चाहे डिग्री में लिख दो चाहे रेडियन में, कोई दिक्कत नहीं। ये पहला स्टेप है। ठीक, अब सुनो, अब आपने क्या किया, ध्यान से सुनिए बच्चों, कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है। अब यहां पे देखो जरा, क्वाड्रेंट पहचानो आप, और हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज के लिए। किसके लिए करेंगे पहले, कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन कौन सा एंगल है, एंटी क्लॉक वाइज। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्वाड्रेंट पहचानो सर, क्वाड्रेंट पहचानो सर, सर क्वाड्रेंट पहचानिए सर। सर कैसे पहचानेंगे क्वाड्रेंट, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। साइन का वैल्यू कैसा है इस बार, नेगेटिव, साइन का वैल्यू नेगेटिव है। साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है बताइए? फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ में। ठीक, सो आपके क्वाड्रेंट मिल गए थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ में बच्चों आपका साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। स्टेप नंबर 1/2 कौन से एंगल पे होता है वो सोचा। स्टेप नंबर 2 में हम क्या सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि भैया साइन का वैल्यू तो -1/2 दिया है उसने, मतलब साइन नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है ये सोचो। तो साइन नेगेटिव होता है आपका कहाँ कहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये आपने सोचा और लिख लिया। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, साइन आपका नेगेटिव होता है कहाँ कहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक, इतना करने के बाद हम क्या सोचेंगे बच्चों, हम एक काम करेंगे, जो अभी अभी हमने पीछे पढ़ा हुआ है वहां चले जाओ, उठा के चिपका दो यहां पर आंसर। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल आएंगे यहाँ चिपका दो, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल आएंगे यहाँ चिपका दो। ठीक, ये जो तुमने सोचा है यही तुम्हारा थीटा है, और जाओ पीछे और देख लो, आ जाओ भाई, एंटी क्लॉकवाइज में थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट पकड़ो पकड़ो पकड़ो, और थीटा की जगह क्या लिख दोगे, जो तुमने सोचा था, बस खेल खत्म। पहला आएगा क्या, पहला आएगा क्या, π+θ, फिर 3π+θ, फिर देख लो देख लो देख लो, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या था, π+θ था, दूसरा क्या था 3π+θ था, नेक्स्ट क्या था 5π+θ था। अब चिपका दो यहाँ पर, तो आंसर मैं कर रहा हूँ बच्चों फाइनल। अब पाई प्लस और थीटा की जगह क्या रखोगे बताओ, π/6, खत्म 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 खत्म। 3π प्लस थीटा की जगह कितना रखोगे, π/6। 5π और थीटा की जगह कितना रखोगे, लो भाई इसको तो सॉल्व कर लोगे ना यार, 6π + π 7π/6 और 3 6 18 + 1 19π/6 और 6 5 30 + 1 31π/6। ये आ गया आपका कहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज में। ऊपर से कहाँ आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी बचा हुआ है। हाँ क्या सवाल है सर, नेटवर्क चला गया था एक, हाँ ये तो दिल में आ गई तुम्हारे बात, बताया तो मैंने कुछ था ही नहीं, ये तो दिल में आ गई तुम्हारे बात कि नेटवर्क चला गया था। सुनो भाई कुछ नहीं बताया है, मैंने कहा
कि साइन, ये तुमने सोच लिया, पहले माइनस मत सोचो, 1/2 कब आता है, थीटा बराबर 30 पे, तो थीटा तुमने सोच लिया, अब 30 को तुम π/6 लिख सकते हो, ये भी तुम्हें पता है। फिर एंटी क्लॉकवाइज में अब सोचो जरा, साइन का वैल्यू तो नेगेटिव है ना, साइन का वैल्यू नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है ये सोचो, तो साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है कहाँ, थर्ड में और फोर्थ में, तो ये लिखा थर्ड क्वाड्रेंट और ये लिखा फोर्थ क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज तुम चल रहे हो, पीछे चले जाओ, एंटी क्लॉकवाइज में आ जाओ, थर्ड और फोर्थ के एंगल देख लो। थर्ड का कैसे लिखा जाता था, पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, 5 पाई प्लस थीटा, सही है। यहां पर आ जाओ, सॉरी यहां पर आ जाओ, आ जाओ भाई आ जाओ। पहले मैंने लिख लिया थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल कैसे लिखते हैं, पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, 5 प्लस थीटा, 5 पाई प्लस थीटा। अब थीटा तुम पहचान चुके हो कितना है, π/6, तो थीटा की जगह π/6, थीटा की जगह 5 π/6 और थीटा की जगह π/6। क्या समस्या है भाई, ये लो बन के तैयार हो गया तुम्हारा आंसर, एंड सो ऑन टू डॉट डॉट डॉट, क्योंकि आगे और भी आएंगे ना। ये हो गए तुम्हारे थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल, बाकी सॉल्व तो तुम कर लोगे। 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई, और 3 6 18, 18 प्लस 1 19, और 6 5 30, 31 पाई बाई, ये आ गया। ठीक, जो भी आएगा सॉल्व करके। इधर देखो, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाओ भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाओ। फोर्थ क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज में एंगल्स का स्टाइल क्या था, 2 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा, 6 पाई माइनस थीटा, याद है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर लिखवा दो सर। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पढ़ा था तुमने, 2 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा, 6 पाई माइनस थीटा। हाँ, तो थीटा तुम पहले ही भैया सोच चुके हो कितना है, 1 π/6, यहां रख दो, कितना आएगा 2 पाई माइनस π/6, 4 पाई माइनस π/6 और 6 पाई माइनस π/6। अब इसको तो सॉल्व कर लोगे यार, है ना, एंड सो ऑन टू। अब पूरी कहानी सुन लो, साइन थीटा जब -1/2 है तो एंगल कौन कौन से पॉसिबल हैं, ये सब थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाले एंगल्स हैं जो पॉसिबल हैं। ये सब फोर्थ वाले में, कब, जब तुम कैसे चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर किसी को भरोसा नहीं है तो भाई भरोसा तुम करो, क्यों सर, आइए मैं आपको एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, इसको देखो जरा। कहने लगा सर इसको जरा दिखा दो सर, मैंने कहा ठीक है भाई देख लो, इसको सॉल्व करो। 6 इंटू पाई 6 पाई प्लस 1 पाई 7 पाई/2, सॉरी 7 पाई/6, है ना। ये लो, अब ये तुम्हारा HW है, जाओ साइन 7 पाई/6 निकाल के आना, पक्का -1/2 मिलेगा। सर कैसे निकालेंगे सर, जैसे पढ़ाया है वैसे निकालोगे, π/2 का ऑड मल्टीपल वाले तरीके से। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिएगा, पाई की जगह 180 रखो, डिग्री में आ जाएगा, 90 का मल्टीपल करके चेक कर लीजिएगा। और सुनो, रैंडम भाई कोई भी एंगल उठा लो तुम, कोई मर्जी है, ये उठा लो, ठीक। 6 6 36, 36 - 1 कितना होता है, 35 π/2, तो कितना हो जाएगा, साइन 35 π/2, नहीं π/2 बोल दे रहा हूं गलती से। ये भैया ये भी आप चेक कर लेना जाके, आपको -1/2 पक्का मिलेगा, चेक कर लीजिएगा जब आपके पास टाइम हो, चेक कर लेना। और जिसको भरोसा नहीं है तो भाई आप एक काम करिएगा, पाई की वैल्यू 180 रख लो, डिग्री में ले आओ, तब तो सोच सकते होगे, जैसे सिखाया है। हायर एंगल की वैल्यू निकालना सिखाया है, जाके चेक कर लीजिएगा, आंसर हर बार -1/2 आएगा। अच्छा सर ठीक है, बहुत बढ़िया बात हो गई। तो ये तो निकाला तुमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते, अभी ये सवाल खत्म नहीं हुआ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे निकालते हैं एंगल, वो भी निकाल लो, क्या दिक्कत है बताओ। आओ जरा निकाल लेते हैं, हाँ आओ जरा निकाल लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकाल लो भाई। फिर से वही पुरानी घिसी पिटी कहानी, क्या साइन कितना दिया उसने हमको, साइन थीटा बराबर -1/2। फिर तुमने कहा सर थीटा कितना होगा, π/6, है ना। मैंने कहा ठीक है, थीटा कितना हो जाता है तुम्हारा, π/6, ठीक है। उसके बाद अब तुम आ गए कहा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक बात बताओ भाई जरा, एक बात बताओ, साइन है तो तुम्हारा नेगेटिव होएगा, तो वहीं पर कहां कहां सर, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है सर फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन तुम्हें कैसे चलना है इस बार, क्लॉकवाइज। आई एम वेरी सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज चलोगे ना।
जब तुम क्लॉकवाइज चलोगे तो जाओ, चले जाओ क्लॉकवाइज वाली जहां प्रैक्टिस कराई है वहां चले जाओ, ये क्लॉकवाइज वाली प्रैक्टिस है। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको चेक करना है। थर्ड क्वाड्रेंट का स्टाइल क्या था? थीटा माइनस पाई, थीटा माइनस 3 पाई, थीटा माइनस 5 पाई। थर्ड क्वाड्रेंट का स्टाइल था थीटा माइनस पाई, थीटा माइनस 3 पाई, थीटा माइनस 5 पाई एंड सो ऑन टू, आगे आएगा थीटा माइनस 7 पाई एंड सो ऑन टू। अब भाई थीटा तुम्हें पता है, थीटा तुम्हें पता है कितना है? पाई बाई 6 माइनस पाई। थीटा तुम्हें पता है पाई बाई 6 है माइनस 3 पाई। ठीक, थीटा तुम्हें पता है पाई बाई 6 माइनस 5 पाई। सही है। अब मेरी बात ध्यान सुन लेना, यहां से तुम कोई भी एंगल उठा लो, लड़के ने बच्चे ने कहा कि सर कोई भी एंगल उठा लो, है ना कोई भी एंगल उठा लो, मान लो तुमने ये वाला उठाया, ये वाला तुम्हें पसंद है, तो तुमने कहा कि सर साइन पाई बाई 6 माइनस 3 पाई, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे 3 छंग 18, तो कितना हो जाएगा? साइन 3 छंग 18 है ना, माइनस 18 प्लस 1 कितना आ जाएगा? माइनस 17 पाई बाई 6 साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। बाकी का काम भाई तुम करोगे, मैं नहीं करूंगा। इसकी जरा वैल्यू निकालना, 1/2 आएगा और आगे तो माइनस है ही है, माइनस 1/2 आ जाएगा पक्का। सर कैसे निकाले? सर घर पे बैठिए निकालिए, आराम से सोचिए। पाई का वैल्यू 180 रख देना, डिग्री में आ जाएगा। अगर नहीं सोच सकते हो और अगर रेडियन में सोच सकते हो तो अच्छी बात है, सीधी साफ बात है यार, सोच लेना। 17 को 6 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करके सिखाया वैसे कर लो। अरे हायर एंगल पे वैल्यू सिखाई है ना, बस उतने ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके इसको भी चेक कर लेना, आंसर आपका ओवरऑल माइनस 1/2 ही आएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाओ, क्लॉकवाइज फोर्थ क्वाड्रेंट, क्लॉकवाइज फोर्थ क्वाड्रेंट, क्लॉकवाइज फोर्थ क्वाड्रेंट बच्चों चेक कर लो, स्टाइल क्या है? माइनस थीटा माइनस 2 पाई माइनस थीटा माइनस 4 पाई माइनस थीटा माइनस थीटा, ठीक, माइनस 2 पाई माइनस थीटा माइनस 4 पाई माइनस थीटा एंड सो ऑन टू, एंड सो ऑन टू। थीटा रख दीजिए बच्चों, तो माइनस थीटा की वैल्यू कितना रख दोगे यहाँ पे आप? पाई बाई 6 माइनस 2 पाई माइनस थीटा की जगह पाई बाई 6 माइनस 4 पाई माइनस थीटा की जगह पाई बाई 6। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मर्जी है, इसमें से कोई भी रैंडम एंगल उठा लीजिएगा अपने घर पे, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको वैल्यू मिलेगा साइन का -1/2।